स्वतंत्र भारत में भारत की दिशा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में तत्कालीन सत्ता के सामने असमंजस की स्थिति रही होगी। लेकिन उस समय भारतीय राजनीति के एक नए सितारे का उदय हो रहा था, जिन्होंने देश की आजादी के तत्काल बाद पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, फिर भारतीय जनसंघ के माध्यम से भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हुए भारत की सामाजिक नीति, भारत की आर्थिक नीति, भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था, इन सब के बारे में अपने जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों की प्रासंगिकता आज न केवल भारत में बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के सामने आज उन सभी मुद्दों की, उन मूल्यों की प्रासंगिकता देखने को मिल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अंत्योदय की बात की। आज देश के अंदर चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य राजनीतिक दल, अगर उनके एजेंडे का हिस्सा गरीब आया है, गांव आया है, किसान आया है, महिलाएं एजेंडे का हिस्सा बनी है और बिना भेदभाव के शासन की योजना हर एक तबके तक पहुंचाना ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे का हिस्सा आया है, तो स्वतंत्र भारत में इसके सबसे प्रखर प्रवक्ता के रूप में जिसे एक महापुरुष का नाम दिया जाता है, वह नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय जो बातें कही थी, उसकी प्रासंगिकता आज भी उस रूप में बनी हुई है। उन्होंने उस समय जो बातें कही थी, अपने लेखन में उन्होंने उन बातों का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने इन चीजों की उस समय बहुत मजबूती के साथ वकालत की थी, जो मुद्दे आज हमें दिखाई दे रहे हैं। और आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब एकत्र हुए हैं, बाराबंकी जनपद के विजय उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का आज यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उन स्थितियों में मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पंडित जी ने आज से 7 दशक पहले जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज